जय श्री कृष्ण। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कहानी धर्मराज जी की कहानी। आइए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोए ने उनके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोए ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए इसके आगे के द्वार बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके फिर से वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव में आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर देते हैं। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा, व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं कि हे धर्मराज जी, मैंने जो पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने सारे गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंगारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज की जय। आइए धर्मराज जी की आरती करते हैं। धर्मराज जी की आरती। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर धाता। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, जय देव दंड पाणी धर यम तुम, पापी जन कारण, सुकृति हेतु हो पर तुम वैतरणी तारण। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, न्याय विभाग अध्यक्ष हो नियत स्वामी, पाप पुण्य के ज्ञाता तुम अंतर्यामी।
ओम जय जय धर्म धुरंधर जय लोक त्राता। धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर धाता। दिव्य दृष्टि से सबके पाप पुण्य लिखते, चित्रगुप्त द्वारा तुम लेखा सब रखते। धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर धाता। ओम जय जय धर्म धुरंधर जय लोक त्राता। छात्र पात्र वस्त्रान क्षितिशय्या बानी, तब कृपया पाते हैं संपत्ति मन मानी। द्विज कन्या तुलसी का करवाते परिणय, वंश वृद्धि तुम उनकी करते निसंशय। ओम जय जय धर्म धुरंधर जय लोक त्राता। दान उद्यापन याजन तुष्ट दया सिंधु, मृत्यु अनंतर तुम ही हो केवल बंधु। धर्मराज प्रभु अब तुम दया हृदय धारो, जगत सिंधु के स्वामी सेवक को तारो। धर्मराज जी की आरती जो कोई नर गावे, धरनी पर सुख पाके मन वांछित फल पावे। ओम जय जय धर्म धुरंधर जय लोक त्राता। धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर धाता। धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज की जय।